लंदन एक अमेरिकन फिल्म है। ये कहानी सिड और लंदन नाम की उसकी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप और अलगाव की कहानी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिड अपनी अर्ली 20s में है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम लंदन था, जो उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी। 2.5 साल के रिलेशन के बाद उनमें ब्रेकअप हो गया और पिछले 6 महीने से वे साथ नहीं रह रहे हैं। इस ब्रेकअप में सिड का शक्की बर्ताव और होपलेस लाइफ जीने की प्रवृत्ति का बड़ा योगदान है। कहानी उसके ब्रेकअप के 6.5 महीने बाद से शुरू होती है और फ्लैशबैक के जरिए उनके बीच ब्रेकअप के कारणों का पता चलता है। प्रेजेंट टाइम में सिड अपने अपार्टमेंट में नशे में पड़ा हुआ है और सपने में लंदन को याद कर रहा है। तभी उसे उसके किसी दोस्त का फोन आता है जो बतलाता है कि आज रेबेका के घर में एक पार्टी है और इसमें लंदन भी आने वाली है। आज ही कैलिफोर्निया के लिए उसकी फ्लाइट है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहीं मूव करने वाली है। इस खबर के बाद सिड का जैसे दिल बैठ गया है। भले ही वो अब किसी और के साथ थी, पर कम से कम इसी शहर में रहती थी। उसके यहाँ रहते हुए सिड को थोड़ी तो उम्मीद थी कि वो कभी उसके पास फिर से लौटेगी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिड तय करता है कि वो रेबेका की पार्टी में आखिरी बार लंदन से मिलने जाएगा, चाहे उसे पार्टी में बुलाया गया हो या नहीं। रेबेका ने खासकर इस पार्टी में सिड को नहीं बुलाया है, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक मीन और साइकोटिक बिहेवियर वाला आदमी है। उसके आने से पार्टी बर्बाद हो जाएगी। उस शाम सिड एक बार में अपने लिए कोकीन रिसीव करने जाता है। इस बार में एक लड़की काम करती है जिसका नाम मैलरी है। मैलरी लंदन की फ्रेंड हुआ करती है, इसलिए सिड उससे ये जानना चाहता है कि क्या लंदन ने उसे बतलाया है कि वो कहाँ जाने वाली है, क्या वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मूव कर रही है। पर मैलरी उसे इस बारे में कुछ नहीं बतलाती है। यहाँ बार में एक आदमी भी है जिसका नाम बेटमन है, जो सिड को कोकीन डिलीवर करने यहाँ आया है। सिड ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बेटमन उसे बतलाता है कि वो भी उसी डीलर से कोकीन लेता है जिससे वो कोकीन लिया करता है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप वो उसकी खातिर यहाँ कोकीन डिलीवर करने आया है। बेटमैन बतलाता है कि वो असल में एक बैंकर है जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करता है, करेंसी में ट्रेडिंग करता है। सिड के कार में वे दोनों कोकीन का सैंपल चेक करते हैं। इसके बाद उनमें काफी बातें होने लगती हैं। तब सिड उसे रेबेका के पार्टी में अपने साथ चलने का ऑफर देता है। यहाँ फ्री की शराब और ढेरों लड़कियां होंगी। शुरू में तो बेटमैन राजी हो जाता है, पर जब रेबेका के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो आसानी से किसी भी मारपीट में पड़ जाता है। पिछले 1 साल से वो अपनी इस साइकोटिक समस्या का इलाज करा रहा है। बेटमैन कहता है कि वो इस तरह की पार्टी के लिए अभी तैयार नहीं, लेकिन सिड के जोर देने पर कि केवल एक ड्रिंक की बात है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, आखिरकार बेटमैन वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। रेबेका के इसी घर में पहली बार सिड और लंदन के बीच में लड़ाई हुई थी। उनके बीच लड़ाई इस बात को लेकर हुई थी कि सिड कभी भी उसे आई लव यू का रिप्लाई नहीं करता था, चाहे वो कामुकता की ऊंचाइयों में भी क्यों ना हो। असल में सिड के लिए केवल प्यार का एहसास मायने रखता है। प्यार पर भरभर लेबल लगाना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी पहले आई लव यू नहीं कहता है। सिड की यही बात लंदन को बुरी लगती है। लंदन को लगता है कि सिड के मन में उसके लिए प्यार के बजाय केवल फिजिकल अट्रैक्शन है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। सिड और बेटमैन रेबेका की पार्टी में टाइम से पहले पहुंचे हैं। रेबेका को उम्मीद नहीं थी कि सिड इस पार्टी में आएगा, क्योंकि उसे इनवाइट नहीं किया गया था। वो यहाँ एक बिन बुलाया मेहमान है। सिड बेटमैन के साथ रेबेका के घर के वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ अपने साथ लाए कोकीन ट्राई करने लगता है। वे काफी देर तक रेबेका के वॉशरूम में ही रहते हैं और हिस्ट्री, इवोल्यूशन और पुनर्जन्म की बातें करते हैं। तभी यहाँ माया नाम की एक लड़की आ जाती है। बेटमैन उसे भी ड्रग्स ऑफर करता है। इसके बाद उनमें ईश्वर के होने या ना होने की बात पर बहस होने लगती है। वे तीनों काफी नशे में हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। तभी सिड माया से पूछता है कि क्या वो लंदन के नए बॉयफ्रेंड से मिली है, क्या वो अट्रैक्टिव है। यही सवाल उसने लंदन से भी पूछा था जब वो पहली बार लंच के लिए बाहर जा रही थी। तब ना तो लंदन को पता था और ना ही सिड को यह बात मालूम थी कि जल्दी ही उनके बीच ब्रेकअप हो जाएगा। सिड तब जलन से पागल हो रहा था, क्योंकि वो खुद को एक अल्फा मेल समझता है। कैसे लंदन किसी के साथ लंच का प्रोग्राम बना सकती है। वो उस पर उसे चीट करने का आरोप लगाता है। इसके बाद उनमें अच्छी खासी बहस होती है। इधर प्रेजेंट टाइम में माया सिड को समझाती है कि बात केवल किसी के अट्रैक्टिव होने की नहीं है। असल में उसका नया बॉयफ्रेंड एक अच्छा आदमी है
और अब उसे लंदन को भूल जाना चाहिए। इसके बाद माया वॉशरूम से बाहर चली जाती है। इधर हॉल में पार्टी शुरू हो चुकी है। काफी लोग वहां आ चुके हैं। लंदन भी वहां मौजूद है। इधर सीड और बैटमैन अब भी वॉशरूम में हैं और उनके बीच कन्वर्सेशन जारी है। बैटमैन उससे माया के बारे में पूछता है क्योंकि वो हॉट है। बैटमैन बतलाता है कि उसकी तरह हॉट लड़कियां उस S&M क्लब में भी होती हैं जहां वो अक्सर जाया करता है। तब सीड उससे उस S&M क्लब के बारे में काफी कुछ पूछता है। सीड ने अब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि बैटमैन एक रंगीन मिजाज आदमी हो सकता है। तभी वॉशरूम में मैलेरी आती है जो कि बार में काम किया करती थी, जिनसे वे पहले भी मिल चुके हैं। मैलेरी से थोड़ी देर बात करने के बाद बैटमैन वॉशरूम से सीधे पार्टी में चला जाता है, जबकि मैलेरी और सिड उसके कोकीन को यूज करने लगते हैं। मैलेरी उससे पूछती है कि क्या ये बात सही है कि उसने लंदन के लिए खुद को मारने की कोशिश की थी। जब ये बात वो मैलेरी के मुंह से सुनता है, सिड अपसेट हो जाता है क्योंकि ये बात केवल लंदन ही जानती थी। उसने उसका मजाक बना दिया है। सिड बतलाता है कि वो महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने खुद को मारने की कोशिश कभी नहीं की थी। तब वो नशे में था और उसने नशे में अपने कुत्ते की मेडिसिन खा ली थी और बेहोश हो गया था। असल में इस कुत्ते को सिड ने ही अपनी गर्लफ्रेंड लंदन को गिफ्ट में दिया था, जिस दिन उनके मिलने के 2 साल पूरे हुए थे। लंदन को किसी का फोन आता है और वो सिड से झूठ कहती है कि उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आया था। सिड दूसरी तरफ से बात कर रहे आदमी की आवाज सुन सकता है। ये एक मर्द की आवाज है। तब वो वापस उस नंबर पर कॉल करता है और इस बात को कंफर्म करता है। असल में अब तक लंदन ने उसे चीट करना शुरू कर दिया है। वो उससे बातें छुपाने लगी है। लंदन के उसे छोड़कर जाने के बाद सिड साइकेट्रिस्ट से भी मिलता रहा है। वो इतना डिप्रेस था कि उसे मौत का डर सताने लगा था। हालांकि सिड एक नास्तिक है और ईश्वर में यकीन नहीं करता है। उसे आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म में कोई यकीन नहीं। उसका मानना है कि मरने के बाद हर किसी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मौत से कोई वापस कभी नहीं लौटता है। पर मैलेरी को ईश्वर पर विश्वास है। ठीक ऐसा ही कॉन्वर्सेशन सिड और लंदन के बीच भी हुआ करते थे। लंदन को ईश्वर पर यकीन था, जबकि सिड एक नास्तिक है। उसे किसी हायर बीइंग या सम काइंड ऑफ एनर्जी पर कोई यकीन नहीं था। वो हर बार लंदन के ईश्वरीय बिलीफ को चैलेंज करता था। इसे लेकर उनके बीच काफी बहस भी हुआ करती थी। सिड की बातें लाइफ के पॉइंटलेस होने के आर्ग्यूमेंट पर खत्म होती हैं। जब बैटमैन वापस वॉशरूम आता है, सिड को लंदन की याद में डिप्रेस देखकर उसे सलाह देता है कि वो उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। अभी वो एक बच्चा ही है, उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। बैटमैन के मुताबिक 1 साल के प्यार को भूलने के लिए 3 महीने का समय लगता है और 2 साल के प्यार को भूलने के लिए 6 महीने का और 2.5 साल के प्यार को भूलने में ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का समय लगेगा। उसके ब्रेकअप के 6 महीने हो चुके हैं और 2 महीने केवल उसे इंतजार करना होगा। वो सारी बातें भूल जाएगा। जब सिड बैटमैन से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी लड़की से प्यार किया है, तो वो उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बतलाता है, क्योंकि बैटमैन का मानना है कि उसका दुख सिड के दुख से ज्यादा बड़ा है। तब सिड गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने अपने बारे में उसे सब कुछ बतलाया था, पर बैटमैन उसे कुछ भी नहीं बतला रहा है। तब बैटमैन उसे बतलाता है कि 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका है, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रति उसके मन में अर्ज खत्म हो चुका है। वो चाह कर भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है। ये बात उसे हमेशा कचोटती है। वो अपनी पत्नी के अफेयर का विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद उसे खुश नहीं रख सकता है। कम से कम सिड के साथ ऐसी समस्या तो नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर सकता है। इसलिए बैटमैन ने कहा था कि सिड उसके गम को नहीं समझ सकता है। बैटमैन के कहने पर सिड नीचे पार्टी में चला जाता है। वो नशे में है और लंदन से अकेले यहाँ बात करना चाहता है, पर लंदन उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती है। उसे यहाँ कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। तब वो गुस्से में उससे कहता है कि उसने क्यों मैलेरी को ये बात बतलाई कि वो उसके लिए अपनी जान देना चाहता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो जानती थी कि उसने गलती से कुत्ते के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खा ली थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। इस बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है। पार्टी का माहौल खराब होने लगता है। तब रेबका सिड को पार्टी से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो बिन बुलाया मेहमान है और पार्टी खराब कर रहा है। तब वो रेबका से भी बहस करने लगता है और उस पर 15-20 लड़कों से अफेयर करने का आरोप लगाता है। तभी पार्टी में मौजूद कोई शख्स उसे जोर का एक पंच लगाता है। इसके बाद सिड और उस लड़के के बीच लड़ाई होने लगी। बैटमैन भी इस लड़ाई में कूद जाता है और वे दोनों पार्टी में काफी हंगामा करते हैं। बाद में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। उस रात लंदन सिड के साथ उसके अपार्टमेंट में बिताती है। ये आखिरी बार है जब वे साथ में। सुबह वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है।
जहां पहली बार सिड लंदन को आई लव यू कहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और लंदन उसके पास नहीं लौट सकती है। हालांकि वो ये वादा करती है कि उससे मिलने आया करेगी, पर सिड भी ये बात जानता है कि ऐसा संभव नहीं है। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। सिड अपनी कार में वापस चला जाता है, जबकि लंदन कैलिफोर्निया के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।